स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे इस YouTube चैनल RPSC मेकर पर। दोस्तों, हमने जो चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था पदार्थों का पृथक्करण, ठीक है। तो उसके अंदर हमने जो क्वेश्चन दिए थे आपको, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने बताए थे, तो उनको एक बार देख लेते हैं, फिर अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं से कंकड़ को अलग कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये विधि होती है अपनी बिनना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही से मक्खन को कौन सी विधि से अलग किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों दही के लिए होती है अपकेंद्रण विधि। फिर दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो दोस्तों जो समांगी मिश्रण है उसका उदाहरण होगा शक्कर व दूध का मिश्रण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाप को द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो भाप को द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया होती है वो होती है दोस्तों, देखो दोस्तों, पहले तो होता है पानी, जो जल होता है, जल से पहले बनती है वाष्प। क्या बनती है? वाष्प, ठीक है। फिर वाष्प से वापस क्या बनता है? पानी। तो दोस्तों ये जो प्रक्रिया होती है ये तो होती है वाष्पीकरण यानी वाष्पन। और फिर वाष्प से पानी बनता है तो दोस्तों ये क्रिया होती है संघनन। क्या होती है? संघनन की विधि होती है, ठीक है दोस्तों। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। अपना चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है दोस्तों। इसमें से क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ामों में आते हैं, लगभग हर एग्ज़ामों में दोस्तों इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों इसको हम 2 पार्टों में पढ़ेंगे। थोड़ा चैप्टर भी लंबा है और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। देखो, अध्ययन बिंदु, भौतिक परिवर्तन, क्रिस्टलीकरण, रासायनिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना। देखो दोस्तों, हम अपने आसपास प्रकृति में कई परिवर्तनों को होते हुए देखते हैं। परिवर्तन का अर्थ है बदल जाना। वर्षा के दिनों में बादलों में स्थित पानी की बूंदें ठोस होकर ओलों में बदल जाती है। ये ओले ज़मीन पर गिरते हैं तथा कुछ देर पश्चात पिघलकर विलीन हो जाते हैं। घर पर दाल बनाते समय दाल का पानी कम हो जाता है क्योंकि गर्म करने पर पानी भाप में बदलता है। सर्दी के दिनों में वायु में उपस्थित वाष्प के ठंडी हो जाने के कारण खेत में ओस की बूंदें जम जाती है। इसी प्रकार फ्रिज में जल की बूंदें ठंडी होकर बर्फ़ में बदल जाती है। ये सभी प्रक्रियाएं परिवर्तन कहलाती हैं। मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, नींबू के रस एवं शक्कर का जल में घुलकर शरबत बनना जैसे अनेक परिवर्तन हम दैनिक जीवन में देखते हैं। इन परिवर्तनों में कभी कभी कुछ रोचक घटनाएं भी घट जाती है, जैसे भोजन बनाते समय सब्जी का दाग कपड़े पर लग जाता है तो साबुन से साफ़ करने पर हल्दी का पीला दाग लाल हो जाता है। आलू व सेब काटने के पश्चात थोड़ी देर वायु में पड़े रह जाते हैं तो उनकी कटी हुई सतह का रंग बदल जाता है। हरे रंग की मेहंदी रचने पर लाल हो जाती है। वर्षा के दिनों में लोहे के दरवाजे व खिड़कियों पर जंग लग जाता है। आपने जादूगर को पानी से भरी गिलास में छू मंत्र के साथ आँख लगाते हुए एवं एक गिलास का घोल दूसरे में डालने पर गहरा सफ़ेद धुआं निकालते हुए देखा होगा। आपको इससे बड़ा आनंद आता होगा और यह आश्चर्य भी होता होगा कि वह सब ऐसे परिवर्तन कैसे करता है। ठीक है दोस्तों, इस अध्याय में हम कुछ गतिविधियां करके इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। क्या ये सभी परिवर्तन स्थायी होते हैं अथवा कुछ परिवर्तन अस्थायी या उत्क्रमणीय भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो आओ करके देखें गतिविधि नंबर 1।
इसमें बताया गया है, एक कटोरी में थोड़ा सा मोम लीजिए तथा धीरे धीरे इसे गर्म कीजिए। आप क्या देखते हैं, पिघले हुए मोम की कटोरी को ज्वाला से हटाकर ठंडा होने दीजिए। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ठंडा होने पर मोम पुनः ठोस अवस्था में आ जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि मोम का पिघलना एक अस्थायी परिवर्तन है। कैसा है दोस्तों? अस्थायी परिवर्तन। ठोस से द्रव में बदलना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल किया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि पहले तो जो मोम होती है वो होती है ठोस अवस्था में, फिर उसको गर्म किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो गर्म किया जाता है तो जो मोम होता है वो पिघल जाता है। तो पिघलने के बाद उसकी अवस्था कैसी हो जाती है, ठोस से द्रव में। फिर जो द्रव अवस्था होती है फिर उसको वापस ठंडा होने देते हैं। तो ठंडा होने पर वापस द्रव से कौन सी अवस्था आ जाती है, वापस ठोस अवस्था आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रैक्टिकल इसमें करके बताया गया है। इसी तरह हम सेकंड करते हैं, गतिविधि नंबर सेकंड। कांच की एक परख नली में थोड़ा जल लीजिए। परख नली पर कीप ढककर तेज़ गर्म कीजिए। कीप के मुंह को बंद कर दीजिए। जल भाप में बदलती है जो कीप से टकराकर पुनः जल में परिवर्तित होती है तथा कीप की आंतरिक सतह पर बूंदों के रूप में दिखाई देती है। अतः हम कह सकते हैं कि जल का वाष्प में बदलना एक अस्थायी परिवर्तन है। इन परिवर्तनों को हम निम्नानुसार व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ऊपर वाला किया हमने, पहले ठोस होती है कैसी, जो मोम होती है वो ठोस होती है। फिर उसको पहले तो हम गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में आ जाएगी। फिर जो द्रव अवस्था है उसको ठंडा करेंगे, तो ठंडा करने पर वह कैसी अवस्था में आ जाएगी, ठोस अवस्था में। तो उसी प्रकार से दोस्तों ये है। ठीक है, जो द्रव होती है, द्रव को हमने पहले गर्म किया तो कौन सी अवस्था में आ गई, वाष्प में। फिर वाष्प को हम वापस ठंडा करेंगे तो कौन सी अवस्था आ जाती है, द्रव अवस्था। और दोस्तों ये पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब पदार्थ को इस प्रक्रिया से गुजारा जाता है कि द्रव से फिर पहले वाष्प, फिर वाष्प से फिर वापस द्रव है, तो दोस्तों यह क्रिया कौन सी कहलाती है, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि द्रव से वाष्प और फिर वाष्प से हम वापस द्रव अवस्था में पदार्थ को चेंज करते हैं, तो वह कौन सी अवस्था होती है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों ये भी क्या है, एक तरह से अस्थायी परिवर्तन है। क्या है, अस्थायी परिवर्तन। इसी प्रकार क्या आप बर्फ़ के पानी में बदलने पर पुनः इसे बर्फ़ में बदल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, अगली गतिविधि देखते हैं। कागज़ का एक वर्गाकार टुकड़ा लीजिए। इसे मोड़कर नाव, हवाई जहाज़ या अन्य आकृति बनाइए। अब इसे वापस सीधा कर दीजिए। यह पहले जैसी अवस्था में आ जाता है। यह भी एक अस्थायी परिवर्तन है। एक रबड़ बैंड का टुकड़ा लेकर इसे हल्का सा खींचिए और फिर इसे छोड़ दीजिए। क्या यह पहले जैसी अवस्था में आ जाता है। रबर बैंड के टुकड़े का अपनी पहले जैसी स्थिति में आ जाना एक अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होती है, ये सभी दोस्तों अस्थायी परिवर्तन होते हैं। इनको बोला जाता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, जो अस्थायी होते हैं ये कौन से होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो गतिविधि नंबर 4। एक ब्लेड को होल्डर या चिमटे से पकड़कर एक सिरे को लाल होने तक गर्म कीजिए। ठीक है दोस्तों, ब्लेड को ज्वाला से हटा दीजिए और कुछ देर रुकिए। इसका लाल रंग समाप्त हो जाता है। क्या यह एक अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, इसी ऊपर वाला देखो, इसको समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। देखो अवस्था परिवर्तन किस प्रकार से होता है। अवस्था परिवर्तन पहले होता है पदार्थ ठोस अवस्था में, फिर इसको गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, गलन। क्या होता है, गलन। तो गलन होता है तो उसमें वो चेंज होता है द्रव में। फिर द्रव अवस्था का इसको गर्म करते हैं तो होता है क्या, वाष्पन। क्या होता है, वाष्पन।
फिर ये हो जाता है गैस अवस्था में। ठीक है, गैस अवस्था में हो जाता है, द्रव को हम गर्म करते हैं तो गैस अवस्था में आ जाता है, और इसको गर्म करते हैं तो क्रिया कहलाती है वाष्पन। फिर गैस को हम ठंडा करते हैं, फिर आती है द्रव अवस्था में, तो यह क्रिया होती है संघनन। देखो दोस्तों, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था इसका आंसर यहाँ पर आ गया। क्या होता है? संघनन होता है। गैस से फिर वापस हमें जो द्रव मिलता है वो होती है संघनन प्रक्रिया। फिर द्रव है, ठीक है, द्रव होता है, द्रव को हम पिंडन करते हैं। ठीक है, पिंडन होता है प्रेशर, इसको दबाव करना, इस पर दाब डालना। जब इसको संपीड़ित करना या पिंडन एक ही बात है, इसको संपीड़ित किया जाता है द्रव को, तो यह ठोस अवस्था में वापस आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको ठंडा करने पर द्रव को वापस ठंडा करेंगे तो किस में आ जाएगा? ये ठोस अवस्था में, और ये होता है पिंडन की क्या कहलाती है? पिंडन की प्रक्रिया कहलाती है। फिर देखो दोस्तों, गतिविधि नंबर 5, अगर लिखित सारणी 4.1 में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं, ये परिवर्तन स्थायी अथवा अस्थायी है, सारणी में अंकित कीजिए। परिवर्तन की घटनाएं देखो कौन कौन सी है। बर्फ़ का पिघलना, तो क्या इन्हें विपरीत दिशा में संपादित करके पुनः पहले जैसी अवस्था में लाया जा सकता है? बर्फ़ का पिघलना, हाँ, क्योंकि बर्फ़ है उसको पहले बर्फ़ को पानी में बदला जा सकता है, फिर वापस उसी पानी को हम बर्फ़ में बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हाँ। और कैसा होगा परिवर्तन? ये स्थायी है या अस्थायी है? ठीक है दोस्तों, मतलब पदार्थ की अवस्था चेंज होना, एक से दूसरी अवस्था चेंज होना, वो क्या होता है? अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन होते हैं, कैसे होते हैं? अस्थायी। फिर पानी से भाप बनना, पानी से भाप बना सकते हैं और भाप से पानी बना सकते हैं, तो दोस्तों ये भी क्या है? इसमें भी हाँ आएगा, और ये कैसा होगा? अस्थायी। दूध से दही बनना, तो दोस्तों ये क्या होता है? दूध से हम दही बना सकते हैं, लेकिन दही से वापस दूध नहीं बना सकते, तो इसमें क्या आ जाएगा? नहीं, और ये कैसा होगा? स्थायी होगा। स्पंज का दबना, स्पंज स्प्रिंग होती है तो उसको दबा सकते हैं और फिर वापस उसको छोड़ सकते हैं, तो इसमें क्या होता है? ये भी होता है। यहाँ पर क्या आएगा? हाँ, और यहाँ पर क्या आएगा? अस्थायी। तो दोस्तों इसी तरह से एग्जाम्पल है, इनको आप सोच के समझने का प्रयास करना। यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिर देखो दोस्तों, हम देखते हैं कि कुछ परिवर्तनों को विपरीत दिशा में संपादित करके पदार्थ को पुनः पहले जैसी अवस्था में लाया जा सकता है, लेकिन कुछ में ऐसा संभव नहीं होता है। वे परिवर्तन जो विपरीत दिशा में संभव होते हैं, विपरीत दिशा में भी संभव होते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। और उत्क्रमणीय परिवर्तन कैसे होते हैं दोस्तों? अस्थायी होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो उत्क्रमणीय क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहीं से देख लो, पहले हमने पढ़ लिया ये देखो, जो मोम थी हमारे पास, मोम थी कैसी थी? ठोस अवस्था में। ठोस से फिर ये बदल गई द्रव अवस्था में, फिर द्रव से वापस बदल गई किस में? ठोस अवस्था में। तो दोस्तों ऐसी अभिक्रिया जो दोनों साइड चलती है, देखो पहले तो चल रही थी ये इस साइड, फिर वापस चल रही थी ये इस साइड, तो दोस्तों ऐसी अभिक्रिया जो दोनों साइड चलती है, ठीक है, दोनों साइड चलती है, वो होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया या उत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक दोस्तों, तो पहले तो ये इस साइड चली थी, फिर वापस द्रव से ठोस में बदली तो ये इस साइड चली, तो दोनों साइडों में जो चलेगी अभिक्रिया वो होगी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, और उसमें जो परिवर्तन होगा वो होगा उत्क्रमणीय, सॉरी इसमें क्या बोल दिया? उत्क्रमणीय आएगा, उत्क्रमणीय परिवर्तन और उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है उत्क्रमणीय परिवर्तन। और उत्क्रमणीय परिवर्तन कैसे होते हैं दोस्तों? ये होते हैं आपके अस्थायी। आप अपने दैनिक जीवन के अनुभवों में देखते हैं कि दूध से दही बनने पर दही को पुनः दूध में नहीं बदला जा सकता। इस परिवर्तन से नया पदार्थ दही बन जाता है। यह परिवर्तन स्थायी रूप से हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे दूध है तो दूध से क्या बन जाता है? दही, तो दही से वापस हम दूध नहीं बना सकते, तो ये परिवर्तन कैसा हो गया दोस्तों? यह हो गया स्थायी परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, अतः यह परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है। तो वे परिवर्तन जो विपरीत दिशा में संभव नहीं होते हैं वे क्या कहलाते हैं? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कैसे होते हैं दोस्तों? स्थायी। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों उत्क्रमणीय परिवर्तन है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि बर्फ़ से पानी और पानी से बर्फ़,
ये हो जाएगा उत्क्रमणीय परिवर्तन। और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है वो हो जाएगा कौन सा? दूध से दही बनना। ठीक है दोस्तों, दूध से दही बनना क्या हो जाएगा? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। फिर आगे है उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि हमारे चारों ओर होने वाले परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले वे जो उत्क्रमणीय व अस्थायी होते हैं भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, तथा दूसरे वे जो अनुत्क्रमणीय व स्थायी होते हैं वो कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन। अतः परिवर्तनों की प्रकृति के आधार पर व्यापक रूप से इन्हें दो प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। फिर देखो दोस्तों, परिवर्तन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो देखो परिवर्तन के प्रकार कौन कौन से हैं? पहले आता है भौतिक परिवर्तन। देखो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? पदार्थ की आकृति, आकार, अवस्था, ठोस, द्रव्य, गैस, ताप, दाब आदि के पदार्थों के क्या कहलाते हैं? आदि को पदार्थों के भौतिक गुण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भौतिक गुण वह होता है, तो देखो दोस्तों जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। जैसे कोई मनुष्य है तो उसके जो भौतिक गुण मतलब उसके बाल कैसे हैं, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी साइज़ कितनी है, मोटा है या पतला है। ठीक है दोस्तों, तो वो सभी होते हैं उसके भौतिक गुण। ठीक है दोस्तों, तो वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं वो कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। ये परिवर्तन अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा कि कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़। ठीक दोस्तों, एक ही होता है वो। अब आप बता सकते हैं कि बर्फ़ का पिघलना, नमक का जल में घुलना, बल्ब का प्रकाशित होना, ब्लेड को ज्वाला पर गर्म करना, जल से वाष्प बना, भाप का जल में बदलना इत्यादि क्या है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं? भौतिक परिवर्तन के हैं। बल्ब प्रकाशित होना दोस्तों, ये देखो किस प्रकार से है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किस प्रकार से है कि बल्ब है, ठीक है, बल्ब है, ये कौन सी अवस्था में है? ये जल रहा है। क्या है? जल रहा है। ऑन है, ऑन की अवस्था में है। फिर ऑन से हम वापस इसको कौन सी अवस्था में ला सकते हैं? पहले वाली कंडीशन में। ठीक है, पहले कौन सी अवस्था में है? ये बंद है। फिर उसको ऑन किया, फिर वापस इसको बंद कर दिया, फिर कौन सी अवस्था आ गई? पहले वाली अवस्था आ गई। ऑफ कर दिया इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी अवस्था चेंज हो गई, तो ये होता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसका जो नेक्स्ट बचा हुआ शेष पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा है और इसको थोड़ा समझ के करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन दोस्तों लगभग 99% क्वेश्चन इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉपिक है भौतिक परिवर्तन। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,